in this video, we will be studying about alpha and beta errors of community medicine. I know it is a very difficult and very confusing topic for the students. I've made it easy and let's try to understand it. So alpha and beta errors को समझने के लिए, for this we will be remembering 3 lines, just that much. So first is we will remember a story. So think there is a company A which is producing 2 drugs, drug A and drug B. Now, drug B is actually a good drug, but everyone is saying no, it is not a good drug. So we made an error, right? एक drug अच्छा था, लेकिन हमने उसको बोल दिया अच्छा नहीं है. But this is not causing much harm to the society. ठीक है, एक अच्छा drug ही तो नहीं मिला ना. This is a beta error. Now this company is also producing a drug A. This drug A is actually a bad drug, but people have accepted it. तो हमने बैड चीज को एक्सेप्ट कर लिया है. सो वी आर मेकिंग अ बिग एरर, राइट? दिस इज द अल्फा एरर. ठीक है? सो आई होप दिस स्टोरी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. नाउ सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, अल्फा को ट्रू से याद रखो, बीटा को फॉल्स से याद रखो. TRUE मतलब समथिंग विच इज ट्रू बट यू हैव रिजेक्टेड इट, दैट मीन्स यू हैव मेड अ अल्फा एरर. तो ये फॉल्स पॉजिटिव एरर हो गया. ऐसे भी याद रख सकते हो, पॉजिटिव मतलब ट्रू. बीटा के लिए हम लोग फॉल्स वर्ड याद रखेंगे. F मतलब फॉल्स एंड A मतलब एक्सेप्ट, मतलब समथिंग इज फॉल्स बट स्टिल यू हैव एक्सेप्टेड इट, दैट मीन्स यू हैव मेड अ बीटा एरर. फॉल्स को हम लोग नेगेटिव की तरह याद रखेंगे, फॉल्स नेगेटिव, राइट? एंड 2 थिंग्स दैट यू हैव टू जस्ट रिमेंबर. अल्फा एरर के कॉन्सेप्ट में हम लोग P वैल्यू लिखते हैं, बीटा एरर के कॉन्सेप्ट में हम लोग पावर लिखते हैं, पावर ऑफ द स्टडी. ठीक है? Basically, the alpha error if P value is 0.05 से कम, तो वो स्टडी को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, मतलब वो सिग्निफिकेंट रिजल्ट होता है. बेसिकली P वैल्यू इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग द अल्फा एरर. ठीक है? एंड पावर ऑफ द स्टडी इज डिटरमाइंड बाय द बीटा एरर. ठीक है?